Okay, so I hope this part is clear to everyone. And now we'll try to study different types of capacitor and factors on which capacitance depends, depending on uh, which design we are considering. It also depends on design. So let's continue. सो फॉर द बेसिक डिजाइन जो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कवर किया है ना, उसमें वी हैड टू रिलेशंस. एक आपके पास था Q इक्वल्स टू CV एंड कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल डिजाइन हम लोगों ने फाइंड किया था 4πε0r. ठीक है. तो यहां से क्या है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ओके कैपेसिटेंस को मैं Q/V लिख सकता हूँ. तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें. हाँ यू कैन लीगली यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है. बट ये लिखने के बाद आपको ये नहीं बोल देना है कि सर कैपेसिटेंस चार्ज पे और वोल्टेज पे पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है. आई शुड नॉट से इट लाइक दिस कि सर कैपेसिटेंस अगर चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा. ऐसा गलती से ही मत बोल देना, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है. सो यस यू कैन राइट इट एज C इक्वल्स टू Q/V, बट C वाज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट. सो अगर आप ऐसे बोलते हैं कि सर चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, दैट इज नॉट द केस, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. इवेंचुअली रेशियो क्या मिलेगा उस पर्टिकुलर डिजाइन के लिए, आपको सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, फिक्स मिलेगा. सो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल, है ना. उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है हमें. ठीक है. सो यू हैव टू बी बिट केयरफुल है. बट हाँ, फॉर अ पर्टिकुलर डिजाइन, जैसे ये हम लोगों ने स्फेयर के केस में लिया था ना, मेटेलिक स्फेयर के केस में लोगों ने डिजाइन लिया था, तो उस डिजाइन में आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस क्या रेडियस पर डिपेंड कर रहा है. मतलब जितना बड़ा मैं रेडियस स्फेयर का लेता हूं, मेटेलिक स्फेयर का जितना बड़ा मैं रेडियस लूंगा, उतना बड़ा मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा. हालांकि पूरे अर्थ के बराबर भी रेडियस लेने के बाद भी कोई खास वैल्यू हमें कैपेसिटेंस का मिला नहीं था. एटलीस्ट हमें फील नहीं हुआ कि कुछ मिला है ना, कि बिलियन ट्रिलियन कैपेसिटेंस का फैराड कैपेसिटेंस का वैल्यू आता, तो मे भी हमें ऐसा लगता है कि ओके अर्थ के साइज के बराबर कैपेसिटेंस का वैल्यू काफी बड़ा होगा. तो यहाँ से दो चैलेंज है. एक तो पहले ये समझना है कि किस पे डिपेंड करता है और क्या नहीं डिपेंड करता है. एंड सेकंड चैलेंज इज कि अर्थ के बराबर मैं डिजाइन नहीं ले सकता, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा डिजाइन बनाना है, लेकिन स्टिल उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, बिकॉज कैपेसिटेंस काइंड ऑफ गिव्स यू बेसिकली एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, राइट. तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, ज्यादा चार्ज आप कम पोटेंशियल पे स्टोर कर पाएंगे, राइट. सो दो प्रॉब्लम हमारे पास, और इन दो प्रॉब्लम्स को हम लोगों को सॉल्व करना है. सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विथ किस पे डिपेंड नहीं, किस पे डिपेंड करता है ना. सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, है ना, किस पे डिपेंड करता है पहले वो देखते हैं. रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, विच मींस बेसिकली जो आपका जियोमेट्री है उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अलग अलग शेप के हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे. एंड इसका जो डिटेल पार्ट है दैट विल कम लेटर, स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलता है. सो जियोमेट्री पे डिपेंड करता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने मीडियम क्या यूज कर रखा है ना. इज इट वैक्यूम में बनाया आपने, या फिर आपने लिक्विड यूज किया है, या फिर अलग डायरेक्टेड मटेरियल यूज किया है, वो इसका डिपेंडेंसी जो है वो आपको आगे दिखेगा. सो मीडियम ऑफ सराउंडिंग्स पे भी ये डिपेंड करता है. ठीक है. किस पे नहीं डिपेंड करता है, जो कॉमन कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, जो हमें अवॉइड करना है. सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इस पे नहीं डिपेंड करता. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन कंडक्टर. तो ये आपको माइंड से कंफ्यूजन निकाल देना. एंड इट डज नॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल ऑफ. ये फंडा में 100% क्लियर रखा है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा. ठीक है. इसको नोट करो फटाफट.
ठीक है किड्स, डन हो गया नोट, बढ़े आगे। Okay, so I'm assuming everyone has noted. ठीक है, so let's move on to next important concept. तो चार्ज स्टोर कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटर में, this we have seen, but like earlier मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन किया, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। Yes, just give me 1 minute, Yash. You can note it now. Okay, so पहले जो पढ़ा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ऐसे बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर आप स्फीयर जैसे इमेजिन करते हो तो स्फीयर पे पहले चार्ज नहीं था एंड देन आप चार्ज रख रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, राइट। वो तो वैसे ही होगा जैसे पहले होता था, एंड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है इट मीन्स आप एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कहीं पर चार्ज नहीं था और मैं वहां पर चार्ज स्टोर कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं वहां पे एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ। सो वी वांट टू फिगर आउट अ रिलेशन ऑफ हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर, बट हमें उस सेंस में नहीं देखना है जैसे हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देखें वैसे नहीं देखना है। वी वांट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इन सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक कितने पोटेंशियल पे मैंने कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा है या फिर कितने पोटेंशियल पे मेरा कैपेसिटर है, एंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है ना। इट्स लाइक मतलब जैसे बैटरी होता है कि अच्छा इतने mAh का बैटरी है, सो द मोमेंट somebody tells you कि अच्छा 6000 mAh का ऐसे आपके फोन में बैटरी, तो आपको एक माइंड में एक परसेप्शन आता है ओके पूरा एटलीस्ट 10 आवर्स और 12 आवर्स तक आपका बैटरी में भी फोन टिकेगा, राइट, फोन में चार्ज रहेगा। सो समथिंग लाइक दैट है। सो वी वांट टू फाइंड अ रिलेशन जिसमें सिंपल टर्म्स यूज हो रहा है, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल दैट। सो वी बेसिकली वांट टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक energy stored in terms of charge, in terms of potential, in terms of capacitor or capacitance value or the capacitance design, ठीक है। So let's try to figure it out first for simple case scenario. तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, so the next topic is energy stored in कैपेसिटर, ठीक है। और बाय कैपेसिटर आई मीन अ वेरी सिंपल डिजाइन, छोटा सा एक आपने गोला ले रखा है या फिर कोई भी एक वियर्ड शेप का आपने मेटेलिक डिजाइन ले रखा है। सो लेट मी ड्रॉ फिगर्स। सो लेट्स से इनिशियली आपके पास ये हमारा कैपेसिटर है, यही कैपेसिटर है, रैंडम मेटल डिजाइन छोटा सा, ठीक है। सो इनिशियली इस पे जो चार्ज है दैट इज 0, इनिशियली चार्ज नहीं, एंड same design I want to copy paste, so I'll just copy paste एक और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन आपको वो सिचुएशन इमेजिन करना है जिसमें ऑलरेडी हमारे पास ऑब्वियसली आप इसको बैटरी लगाकर आप इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम होगा चार्ज करने का, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स ऑफ कैसे चार्ज कर रहे हैं ना, मैकेनिकली भी आप चार्ज लेकर ला के उस पर लगा सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे करना। सो लेट्स assume a scenario जिसमें at any time t, at any time t or any t आपके पास ऑलरेडी कुछ चार्ज है which is q, एंड बिकॉज चार्ज है तो कुछ पोटेंशियल उसके ऊपर होगा, है ना। I don't want to even write it as of now, but it's fine. So let's write it as v. So let's say small v is the potential जो at any time है, and then मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास चार्ज q है and potential v, and I want to add a very small charge, है ना। क्या क्या इनिशियली क्या चार्ज था, एक जनरल टाइम पे देखिए तो क्या कुछ चार्ज होगा, कुछ पोटेंशियल पे होगा कंडक्टर आपका, क्योंकि चार्ज डालने पोटेंशियल कंडक्टर का बढ़ेगा। एंड एट एनी पर्टिकुलर सिचुएशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपने एक छोटा सा चार्ज और आप ला रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी कंडक्टर किस पोटेंशियल पर है, v पोटेंशियल पर है, आप छोटा सा चार्ज जो है dq और उठा के, जैसे पॉजिटिव चार्ज dq आप उठाकर और ला रहे हैं और कंडक्टर के आप ऊपर आप उसको रखने वाले, राइट। तो आपको ऐसे सोचना है कि हर स्टेप में जो आप छोटा छोटा चार्ज ऐड करते जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, लाइक हो क्या रहा है। यहाँ पर आप चार्ज ऐड कर रहे हैं तो आप जहां से चार्ज लेकर आ रहे हैं वो इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, वहां पे पोटेंशियल नहीं था, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वहां पे पोटेंशियल ऐसे 0 है अगर आपने जूम किया है।
एंड वहां से जब मैं चार्ज इस मेटल के ऊपर में लाके रखूंगा तो मेरा चार्ज क्या पोटेंशियल V पे आएगा, राइट। सो इट मींस इनडायरेक्टली मैं वर्क डन कर रहा हूँ। एक्सटर्नल जो फैक्टर है, एक्सटर्नल जो इंसान है, उसको क्या है, एफर्ट लगाना पड़ा, उसको चार्ज पकड़ना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस V से वो क्या होगा, उठा के उस चार्ज को लाकर रखेगा, तभी यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर ऑलरेडी 5 चार्जेस है, तब ये इंक्रीज होके लेट्स से 6 चार्जेस हो गया, ठीक है, एक चार्ज आपने इंक्रीज किया, राइट। सो वहां से मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ कि ओके फाइन, कितना एफर्ट प्रॉब्लम मुझे लगाना पड़ रहा है, ठीक है। बट लेट्स नॉट कंक्लूड एवरीथिंग, स्टेप बाय स्टेप सुनते हैं, ओके। सो लेट्स फर्स्ट फिगर आउट कि कितना वर्क डन एक्चुअली बैटरी को करना पड़ रहा है, ठीक है। सो DW एक छोटा सा चार्ज मैं लेकर आ रहा हूँ, DQ तो जो वर्क डन करना पड़ेगा मैं उसको छोटा सा वर्क डन बोलूंगा, सो राइट DW। सो दिस इज बेसिकली वर्क डन। यहाँ पे ना स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दोनों डिफरेंट चीजें होती है, तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझना है, ठीक है। सो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट which in for our simple understanding we can say it can be battery, ठीक है। सो एक बैटरी है जो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, और बैटरी जो चार्ज प्रोवाइड कर रहा है ना, वैसे बैटरी को ऐसे बनाते हैं हम लोग। सो बैटरी का जो चार्ज प्रोवाइड करेगा, बैटरी का उसका जैसे DQ चार्ज बैटरी ने भेजा, उसका फिक्स पोटेंशियल होता है, बैटरी फिक्स पोटेंशियल पे काम करता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपका जो कैपेसिटर है उसका क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप चार्ज ऐड करोगे पोटेंशियल विल इंक्रीज, दिस स्मॉल v विल इंक्रीज, है ना। पहले जीरो था पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल वाज जीरो, बाद में पोटेंशियल v हुआ, फिर और वो इंक्रीज होगा, सो इट विल कीप चेंजिंग। बट बैटरी का पोटेंशियल क्या है, फिक्स पोटेंशियल बैटरी काम करता है, अज्यूमिंग आइडियल बैटरी, ठीक है। सो आप लिखोगे वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच इज बेसिकली बैटरी, सिंपली कि बैटरी का टर्मिनल के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि बैटरी क्या करेगा, उतने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस वो चार्ज मूव कराता है, राइट। सो इफ एनी चार्ज DQ क्रॉसेस बैटरी from negative to positive terminal, which is what essentially battery will do, so you'll write value as V into DQ, simple. So work done by battery is DW, जब आप DQ चार्ज को लेकर आएंगे, और बैटरी का पोटेंशियल क्या है आपका V है ना। एंड आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनल सिनेरियो में मान लो फाइनल सिनेरियो में लेट्स से आपका पोटेंशियल जो है लेट्स से वो V हो जाता है, इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी हो जाता है। मतलब आपने कैपेसिटर को चार्ज करते करते लेट्स से आप फाइनल पोटेंशियल उसको V पर ले गए, ठीक है। तो उस पे जो चार्ज होगा, है ना, एंड लेट्स से फाइनल चार्ज जो आपका है वो फाइनल ऐसे DQ आप चार्ज ऐड करते जाओ, तो लेट्स से फाइनल चार्ज आपका कैपिटल Q हो गया। इफ दैट इज द केस, देन दिस वर्क डन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट DW एज V की जगह कैपेसिटेंस में ये तो हमेशा रूल फॉलो होगा ही। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, Q इक्वल्स टू CV यहाँ भी फॉलो हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो है। Q इक्वल्स टू CV यहाँ भी फॉलो हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल कुछ V है तो चार्ज कुछ Q है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल Q इक्वल्स टू C कैपिटल V फॉलो होगा, बिकॉज फाइनल पोटेंशियल मेरा V है, फाइनल चार्ज इज कैपिटल Q, राइट। सो आई कैन राइट इट इन दैट वे। तो अगर आप वैसा लिखेंगे तो V की जगह वी कैन राइट कैपिटल Q ओवर C इंटू DQ, ठीक है। तो अगर किसी को ये निकालना है कि ओके सर बैटरी ने स्टार्ट से मतलब जब चार्ज नहीं था तब से चार्ज प्रोवाइड बैटरी कर रहा है, राइट, तो मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे सर इसको। तो आप इंटीग्रेशन में लिखेंगे कैपिटल Q पर कैपिटल C एंड DQ। DQ इज अ वेरिएबल वैल्यू, DQ क्या आपका वेरिएबल वैल्यू, लेकिन कैपिटल Q है वो फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ फिक्स वैल्यू। कैपिटल C भी क्या है आपका, वो भी एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। So we'll be able to write capital Q over C और इंटीग्रेशन DQ। तो इंटीग्रेशन DQ मतलब कितना आपने चार्ज, जैसे छोटा छोटा चार्ज प्रोवाइड किया आपने, थोड़ा जितना चार्ज दिया, राइट, दैट इज Q। सो कितना वैल्यू आ गया, Q स्क्वायर बाय C हो गया। सो लेट मी रीराइट इट, ओके। सो वर्क डन बैटरी का, यानी बैटरी कितना एफर्ट लगाना पड़ा है, दैट इज Q स्क्वायर बाय C। अगर मान लो आपको नहीं लिखना है, आपको ऐसे पसंद नहीं है, आप ये ऐसे ये यूज करके अगर आप लिखना चाहते हो तो Q की जगह आप CV लिख दो, तो वो फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा
CV स्क्वायर में, बच्चों ध्यान से देखना इसको, Q स्क्वायर में CV वर्क डन आप लिख सकते हैं जो बैटरी को लगा, एंड ये जो वर्क डन किया ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा नहीं, है ना, यहाँ पे कैच, सो वो आपको माइंड में रखना है, अभी अगले स्टेप में आएगा, बट फिलहाल वर्क डन बाय बैटरी इज Q स्क्वायर बाय C। अगर आप Q की जगह CV लिखते हैं तो आप CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कुछ लोगों को अगर ये भी पसंद नहीं, इफ यू वांट राइट कि अच्छा एक काम करते हैं, एक Q और C यूज करके Q बाय C को मैं V लिख सकता हूँ, यहाँ से आप देख रहे हैं क्लियर, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट Q बाय C की जगह आई कैन राइट V। सो अगर आप Q बाय C की जगह V लिखते हैं तो Q इंटू V हो जाएगा, विच मेक सेंस, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज कितना था V वोल्टेज पे बैटरी चार्ज सप्लाई करा था, कितना चार्ज आपने बैटरी से लिया, कैपिटल Q, सो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रहा है, सो यू कैन राइट इन ऑल थ्री वेज। तो आप तीनों ही तरह से फॉर्मुला लिख सकते हैं, एंड यू कैन क्लियरली सी कि इस फॉर्मुले में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बिकॉज ये जो रिलेशन है इसको यूज करके मैं किसी भी फॉर्म में मैं इजिली कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड बिकॉज किसी फॉर्म इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट हो। लेकिन क्या ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है? नहीं, ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय बैटरी है, दिस इज नॉट एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक है, वो आगे आएगा, इसको नोट करो पहले बच्चों फटाफट। तो सर ये जो V होगा वो बैटरी का वोल्टेज ही होगा ना? हाँ, ये जो V है आपका, ये बैटरी का वोल्टेज है, और काफी चीजें धीरे धीरे आगे आएगी, बट एज ऑफ नाउ यस, ये बैटरी का वोल्टेज है। ओके बच्चों, नोट कर लिया? हाँ बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। अगर आप चार्ज ऐड करते रहोगे तो उससे वोल्टेज भी तो डिफर करेगा। एक्चुअली क्या है, अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया, हर पंप का एक पंपिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। सो अगर मे बी एक्चुअली तुम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट सेमी अर्बन एरियाज में जब पंप वगैरह लगाते हैं, बिकॉज यू हैव टू सेट अप योर ओन पंप फॉर वाटर टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम ग्राउंड, ओके, तो वहां पर क्या होता है, उसकी एक पंपिंग कैपेसिटी होती है। तो एक्चुअली आप सेम पंप जो है उसका एक हाइट होता है, वो पर्टिकुलर हाइट डिफरेंस तक वो कवर करता है, ठीक है। सो उससे ज्यादा अगर आपका हाइट डिफरेंस है ना, तो इट वोंट बी एबल टू कवर इट। इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपका बैटरी 10 वोल्ट का है और आप 10 वोल्ट के बैटरी से आप किसी चीज को 12 वोल्ट चार्ज करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। आप समझ में क्या करना चाह रहा हूँ? सो ऑल्दो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे आएगा ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप इसको पढ़ेंगे काफी डिटेल में, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर कोई टैंक 10 मीटर हाइट पे है, तो ये उस टैंक को यूज करके, वाटर टैंक को यूज करके आप दूसरे अलग अलग टैंक को फिल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी तक फिल कर सकते हैं जब तक उस टैंक का हाइट 10 मीटर से कम है। अगर उस टैंक के हाइट से
आपका वाटर का टैंक और ज्यादा हाइट पे है तो एक्चुअली वो फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज समहाउ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपने बैटरी V वोल्ट का लगाया है तो आपका कैपेसिटर जो इवेंचुअली मैक्सिमम वोल्टेज V तक जा सकता है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। एंड इसकी जो बाकी डिटेल्स है दैट विल कम लेटर, बट आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया, है ना, बेसिक फंडा समझ में आ गया, राइट? I don't understand this part. यू अंडरस्टूड और नॉट? नहीं सर। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि एक वाटर टैंक, ठीक है, जो आपने सेकंड फ्लोर पे रखा है। सेकंड फ्लोर के वाटर टैंक को यूज करके आप थर्ड फ्लोर के वाटर टैंक में वाटर फिल नहीं कर सकते, यस है ना। सेकंड फ्लोर के वाटर टैंक को यूज करके आप वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कहां तक? सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, नीचे जितना भी कर सकते हैं, राइट। उससे ऊपर यू कैन नॉट डू दैट, है ना। क्यों? बिकॉज वाटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट कि वो एक्चुअली ऊपर वाले टैंक तक वाटर पुश कर पाए, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन केस ऑफ बैटरी। तो बैटरी का जो पोटेंशियल होता है, इट इज लाइक दैट हिडन फोर्स, आप एक तरह से समझ सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसे बोलना इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट मैं जस्ट फीलिंग मिलाने का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर बैटरी आपका 10 वोल्ट का है तो आप 10 वोल्ट की बैटरी से किसी चीज को 20 वोल्ट पे चार्ज नहीं कर सकते, दैट विल नॉट हैपन। सो मैक्सिमम वोल्टेज दैट यू कैन गेट इज 10 वोल्ट। एंड इनफैक्ट वो तो आपको पता है ना, जब वोल्टेज इक्वल हो जाता है तो क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर बंद हो जाता है, याद आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, है ना। तो अगर आप बैटरी यूज करके किसी चीज को चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो उस डिजाइन का भी वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया, देन उसके बाद आप चार्ज ट्रांसफर नहीं कर पाए, मे बी आपको और ज्यादा बड़े वोल्ट का, हाई वोल्टेज का आपको बैटरी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सर। सर आपने V कांस्टेंट लिया था ना इंटीग्रेशन में? हाँ, दैट V वाज कैपिटल V और स्मॉल v, दो V यूज किया हम लोगों ने। द कैपिटल V वाज पोटेंशियल ऑफ बैटरी, बैटरी का EMF भी बोल सकते हैं या फिर बैटरी का वोल्टेज बोल सकते हैं, बिकॉज वी हैवंट स्टडीड करंट इलेक्ट्रिसिटी yet, so let's not get into technical jargon. ओके सर। Okay, so that was not helping because वो जो हम लोगों ने फाइंड किया, that was basically कितना एफर्ट एक्सटर्नल फैक्टर को लगाना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, बट एक्चुअली कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, दैट वी डिडंट फिगर आउट, है ना। सो दैट वी नीड टू फिगर आउट। सो लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटर नाउ। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, है ना। अब यही पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटर में ही कितना एनर्जी स्टोर है। लेट्स टॉक अबाउट इट, है ना। तो डायग्राम में पीछे से कॉपी कर लेता हूँ, हालांकि वो डायग्राम आपके पास ऑलरेडी है, सो यू डोंट नीड इट, सो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है। तो ये आपको ऐड नहीं करना है, वो पहले से है आपके पास, है ना। अब हम लोग बात करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखना, आप जो चार्ज DQ लेकर आ रहे हैं सरफेस के ऊपर, उस मोमेंट पे पोटेंशियल कितना है? V, एंड दिस इज स्मॉल v, नॉट कैपिटल V। कैपिटल V क्या आपका बैटरी का वोल्टेज है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कैपिटल V क्या आपका कैपेसिटर का फाइनल वोल्टेज है, नॉट बीच वाला। बट किसी भी जनरल टाइम t पे जो वोल्टेज था वो स्मॉल v था, एंड आपने उसमें क्या किया? DQ चार्ज आपने ऐड किया, राइट। सो DQ चार्ज अगर आप कैपेसिटर पे स्मॉल v पोटेंशियल पे आप ऐड कर रहे हैं, तो उतना जो भी एनर्जी मुझे एफर्ट लग रहा है जितना, उतना मेरा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, राइट। सो आई विल राइट इट एज मे बी W प्राइम लेवल लिख रहा हूँ, ठीक है। सो DW प्राइम इज बेसिकली चार्ज जो मैं कैपेसिटर के ऊपर डाल रहा हूँ उसको लाने में मुझे कितना वोल्टेज लग रहा है, नॉट कि बैटरी को कितना लग रहा है वोल्टेज चार्ज प्रोवाइड करने में, ठीक है। यहाँ ये सीन नहीं है, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये सीन में क्या हो रहा है? बैटरी चार्ज भेजा कितना? DQ, कितने पोटेंशियल पे? कैपिटल V, फिक्स पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे सीन स्टडी कर रहे हैं, कैपेसिटर को स्टडी कर रहे हैं, कैपेसिटर को स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे आपने DQ चार्ज भेजा, दैट इज ट्रू। कितने पोटेंशियल पे भेजा आपने? स्मॉल v पोटेंशियल पे भेजा, राइट। सो दैट यू विल राइट इट एज V इंटू DQ। ये हो जाएगा आपका वर्क डन, जो आपने छोटा सा DQ चार्ज V पोटेंशियल पे, जो ऑलरेडी स्मॉल v पोटेंशियल पे जो आपका ऑलरेडी कैपेसिटर था उसके ऊपर आपने डाला। एंड स्मॉल v की जगह वी कैन ऑल्सो राइट, एंड ये फॉर्मूला हमारे पास है, स्मॉल v की जगह वी कैन ऑल्सो अगेन राइट Q ओवर C। सो स्मॉल q इज अ वेरिएबल, क्योंकि स्मॉल q तो चार्ज है, आप जैसे जैसे चार्ज डालते जाएंगे चार्ज बढ़ता जाएगा, सो इट्स नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, बट ऑब्वियसली कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, आप ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना कैपेसिटर के ऊपर एग्जैक्टली चार्ज रखने में जा रहे हैं, दैट यू कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन
ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो 1/c तो बाहर हो जाएगा, लेकिन स्मॉल क्यू यहाँ पे वेरिएबल है, सो ये इसका इंटीग्रेशन जो आपको मिलेगा वो q²/2 मिलेगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग लिमिट की बात करते हैं, सो इनिशियल चार्ज क्या था आपका 0, फाइनल चार्ज कितना है कैपेसिटर के ऊपर Q। इफ दैट इज द केस देन वी कैन यूज लिमिट्स एज वेल। सो आप लिमिट लिख पाओगे 0 से Q, ठीक है। सो इट मीन्स ये जो वर्क डन है, जो एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड कहलाएगा हमारा, है ना। सो दिस वर्क डन विच विल बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। दिस इज द पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज एक्जैक्टली स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। ये कहीं गैप नहीं हुआ है, सो दैट स्टोर्ड एनर्जी विल बी हाफ, है ना। ये फॉर्मूला में दिख रहा है क्लियर, हाफ, और कैपिटल क्यू रखोगे तो Q²/2 हो जाएगा, जीरो में कुछ मिलेगा नहीं, सो Q²/2c, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट W प्राइम इज हाफ, या फिर हाफ नहीं लिखो, ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विच वी कैन ऑल्सो राइट इट एज U, है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बेसिकली आपका एनर्जी स्टोर है, आप U भी लिख सकते हैं। तो दैट वैल्यू विल बी Q²/2c, आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर कैपिटल Q, जैसे कैपिटल Q का फॉर्मूला है, कैपिटल Q और कैपिटल C और कैपिटल V में रिलेशन है, आप उसको यूज करके इसको हाफ CV² भी लिख सकते हैं। अगर आप एक कैपिटल Q और C को अगर आप रिमूव करके V लिखेंगे तो आप इसको हाफ कैपिटल Q V भी लिख सकते हैं। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस फॉर्म, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो एनर्जी एक्चुअली स्टोर हुआ कैपेसिटर के अंदर, उसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, या फिर आप इसी वैल्यू को देखो, मुझे ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। हाफ CV², दिस इज व्हाट आई हैव मेमोराइज्ड, ठीक है। सो जब भी मुझे सॉल्व करना होता है, आई स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ CV²। लेकिन अगर आप पिछले वाले पेज पर जाएंगे, सो लेट मी गो बैक टू प्रीवियस पेज, तो वहां पे कितना था आपका एनर्जी बैटरी ने कितना एनर्जी लगाया है, दैट इज CV²। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि सर हाफ एनर्जी का जो आधा पार्ट है, आधा मतलब लाइक अगर मान लो 100 जूल बैटरी ने अगर एफर्ट लगाया कैपेसिटर को चार्ज करने में, तो 50 जूल यानी हाफ ऑफ दैट एफर्ट अप्लाइड बाय बैटरी, 50 जूल एनर्जी क्या हो जा रहा है आपका, वेस्ट हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, क्योंकि वो 50% जो एनर्जी है वो आपको कैपेसिटर के ऊपर देखने को आपको नहीं मिल रहा है, इट इज सिंपली नॉट देयर। ठीक है। सो लेट मी राइट द फॉर्मल डेफिनेशन पार्ट ऑल्सो। This work done in establishing the electric field, obviously चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, is energy stored in the कैपेसिटर। ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल V क्या है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर है ना, दिस लिख देता हूं मैं। कैपिटल V इज, यू कैन ऑल्सो से, ये बैटरी का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ बैटरी भी बोल सकते हैं आप इसको, और यू कैन ऑल्सो से इस पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और फाइनल पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, ठीक है। नोट कर लो इसको बच्चों फटाफट।
सर हाँ बताओ। अगर हाफ एनर्जी यूज हुई है तो बाकी हाफ एनर्जी कहाँ गई? आएगा आएगा, वो भी आएगा। आपका जो आधा एनर्जी है, हाफ एनर्जी जो है, इट गेट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और हीट के फॉर्म में कैसे लॉस हो रहा है और क्या सेटअप है एग्जैक्टली, दिस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जब एक बार आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन कवर होगा। एंड इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी क्या कैपेसिटर को विदाउट एनर्जी लॉस चार्ज नहीं कर सकते, यस यू कैन डू दैट। उसके लिए भी डिजाइन है, उसके लिए भी फंडामेंटल्स है, सो वी कैन ऑल्सो डू दैट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट फॉर अ सिंपल सेटअप जिसमें आप एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे बैटरी आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए हाफ ऑफ योर एनर्जी विल बी लॉस्ट इवन इन आइडियल केस सिनेरियो। ठीक है, ओके बच्चों, नोट कर लिया? चैट पे रिप्लाई करो तो फटाफट में। हेलो सर। हाँ बताओ। सर dw डैश इक्वल टू स्मॉल v इंटू डी क्यू वाला एक वापस एक्सप्लेन करूँ मैं? हाँ ये मैंने आपको यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि आपका ऑलरेडी कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना है बिकॉज ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू, पोटेंशियल क्या आपका स्मॉल वी और कैपिटल वी में प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस है ना, लिखने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस देखो ना। स्मॉल वी क्या आपका किसी भी टाइम पे कैपेसिटर का पोटेंशियल है क्योंकि आपने उस पर कुछ चार्ज रखा है ऑलरेडी स्मॉल क्यू, और उसके बाद आप डी क्यू चार्ज ऐड कर रहे हैं, तो डी क्यू चार्ज आप ऐड करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा उसकी वजह से, राइट। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, मैं डी क्यू चार्ज को जीरो पोटेंशियल से मैं लेकर आया किस पोटेंशियल पे, स्मॉल वी पोटेंशियल पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा, राइट। सो कितना कितना एफर्ट मुझे लग रहा है एक्चुअली चार्ज को कैपेसिटर के ऊपर रखने में, एंड दैट इज वी इंटू डी क्यू, स्मॉल वी, नॉट बैटरी का वोल्टेज। क्लियर है? यस सर। है ना, डिफरेंस क्लियर होगा ना। कैपिटल वी क्या आपका बैटरी का वोल्टेज है, और यू कैन से फाइनल वोल्टेज या फाइनल पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। स्मॉल वी क्या एट एनी टाइम कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या, दैट इज व्हाट इज स्मॉल वी। ओके सो लेट्स वर्क ऑन अ सर वहां पर हमने कैपिटल वी क्यों लिया? कहाँ पे कैपिटल वी लिया? सर बैटरी वाले केस में। बैटरी वाले केस में हम लोगों ने कैपिटल वी इसलिए लिया क्योंकि हम लोग ये फिगर आउट कर रहे थे कि बैटरी कितना एफर्ट लगा रहा है चार्ज सप्लाई करने में। तो देखो ये बैटरी का डिजाइन देखो ना, ऊपर देखना बंद करो, नीचे देखो, बैटरी का सप्लाई देखो। बैटरी जो डी क्यू चार्ज मूव कराएगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो कितने पोटेंशियल पे बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कैपिटल वी, है ना। तो बैटरी का तो इतना एफर्ट लग रहा है, समझ में नहीं बात? हाँ बैटरी को चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव कराने में कितना एफर्ट लग रहा है, कैपिटल वी इंटू डी क्यू। एंड एक्चुअली कितना एफर्ट लग रहा है आपको चार्ज कैपेसिटर के ऊपर रखने में, दैट इज स्मॉल वी इंटू डी क्यू, दैट इज द ओनली डिफरेंस। बस यहीं से आपका एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जा रहा है। माइनर डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों केस में क्या है? हाँ सर। ठीक है, बैटरी से आपने क्या चार्ज निकाला उससे मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं है, मुझे तो ये जानना है कि भाई मैं कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज रख रहा हूँ, उसमें मेरा कितना एफर्ट लग रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और बैटरी ने उतना, बैटरी ने तो भेज दिया 5 कूलम चार्ज बैटरी ने भेजा, तो बैटरी का तो अपना एफर्ट लगा ही, तो बैटरी का एफर्ट डिफरेंट हो गया, है ना। सो लेट्स वर्क ऑन a small problem. Question says an isolated conductor of 10 microfarad capacitance is given 10 microcoulomb charge. ठीक है, so we need to find out stored energy, कितना एनर्जी स्टोर्ड है उस कैपेसिटर में बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, एंड किस पोटेंशियल पर है, एंड इट्स पोटेंशियल फाइंड करो। बताओ फटाफट क्या रिजल्ट आएगा, सुपर फास्ट कैलकुलेट करो, वेरी इजी क्वेश्चन।
क्या आंसर आ रहा है बताओ किड्स?